हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टॉपिक सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया के बारे में। तो हम आज यहाँ देखेंगे सोशल प्रॉब्लम्स की मीनिंग को, और उसके बाद उसकी डिफिनीशन को, और सोशल प्रॉब्लम्स के एलिमेंट्स को देखेंगे। उसके बाद हम सोशल प्रॉब्लम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और आखिर में हम देखेंगे इसके रेमेडियल मेजर्स, यानी हम इसको कैसे रोक सकते हैं या हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल प्रॉब्लम है क्या चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारा नया वीडियो जल्द देख सकते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, और हम पहले सोशल प्रॉब्लम का मीनिंग समझते हैं। कहना चाहेंगे कि इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम और रेमेडियल मेजर्स। नेक्स्ट पार्ट में होगा, इसमें हम मीनिंग, एलिमेंट और डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, आइए पहले हम देखते हैं सोशल प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम देखेंगे ये जो टर्म है सोशल प्रॉब्लम, मैंने आपके लिए ये थोड़ी सी मीनिंग लिखी है यहाँ पे, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखी है। द टर्म सोशल प्रॉब्लम इज़ यूजुअली taken to refer to a social condition that disrupt or damage society, crime rushes and the like. It focuses on how and why people come to understand that some conditions ought to be viewed as a social problem. That is how they socially construct सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो हम कहेंगे कि सोशल प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम को कहेंगे जो प्रॉब्लम राइज हो जाएगी या जो प्रॉब्लम समाज में पाई जाती है। वो कैसे कि किसी भी सोसाइटी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा बिहेवियर है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो डेंजरस है सोसाइटी के लिए। मतलब ये कि जो सोसाइटी के लिए डैमेज्ड है, जो सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान है, उसी को हम सोशल प्रॉब्लम कहेंगे। होप करेंगे कि इतना समझ आएगा, और भी आसान समझने की कोशिश करेंगे कि किसी समाज में जो सोसाइटी है, अगर उसमें कोई डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन या होने वाला है, लेकिन अगर वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है जो वर्स्ट हो, जो ख़राब हो, जो डैमेज्ड हो, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या सोसाइटी का अपना गोल होता है, या हम देखेंगे सोसाइटी की कोई अचीवमेंट होती है। जबकि अगर इस सोसाइटी में क्या होता है, अगर इस सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन है जिसकी वजह से सोसाइटी ग्रो नहीं कर पा रही या डेवलपमेंट नहीं हो रही है सोसाइटी में, तो उसी प्रॉब्लम को हम सोशल प्रॉब्लम कहेंगे। तो होप करेंगे कि इतना आपको समझ आया होगा। दूसरा ये कि अगर हम देखेंगे किसी भी सोसाइटी में डेवलपमेंट होना या उसके गोल्स को अचीवमेंट होना, अगर कोई प्रॉब्लम रोके रखता है किसी सोसाइटी की अचीवमेंट्स को, गोल्स को, तो वही प्रॉब्लम कहलाती है कि सोशल प्रॉब्लम यही है। होप करेंगे। तो आपको हम डेफिनेशन पे लेके जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ये देखिए, डेफिनेशन में according to Lindbergh, social problem is any deviant behavior in a disapproved direction of such a degree that it exceeds the tolerance limit of the community। देखिए, मैं आपको इजीली बता देता हूँ कि लिंडबर्ग ने क्या कहा। लिंडबर्ग ने कहा सोशल प्रॉब्लम वो एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसी ख़राब सिचुएशन है कि जिसकी वजह से डायरेक्ट वो कम्युनिटी को असरअंदाज करता है। बस इतना आपने समझने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से कम्युनिटी जो ख़राब सिचुएशन हो या जो कोई ख़राब बिहेवियर हो, जिसकी वजह से कम्युनिटी असरअंदाज हो जाती है, जो कि इस सोसाइटी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जैसे ग्रीन ने कहा, morally wrong but the majority or substantial minority within the community। मतलब क्या है कि मॉरली वो ख़राब हो,
कोई ऐसा बिहेवियर सोसाइटी में मतलब ज़िंदा हो जाए, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी पे ख़राब या कम्युनिटी पे ख़राब असरात पड़े, तो उसकी वजह से जो है सोसाइटी में डेवलपमेंट रुकता है, सोसाइटी में गोल्स जो है वो रुकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसके मतलब गोल्स होते हैं हर किसी इंडिविजुअल के। तो जो कम्युनिटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, अगर इस सोसाइटी में अगर इस सोसाइटी में कोई ऐसा बिहेवियर होता है जिसकी वजह से सोसाइटी में ग्रो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस सोसाइटी में ये प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम कहलाती है, क्योंकि ये हर किसी के लिए है। तो होप करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आके चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि कौन कौन से प्रॉब्लम हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इंडिया के मेजर जो है प्रॉब्लम है ये। तो हम पहले भी बात कर सकते थे इस पे, तो लेकिन समझने की ज़रूरत है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम मेजॉरिटी में जो आता है वो है पोवर्टी, या हम दूसरे अल्फा अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब सोसाइटी में, या हम ओवरऑल भी बात करेंगे इंडिया की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट या पोवर्टी जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही होती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो सोसाइटी, कॉमन सेंस की बात है कि सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोसाइटी के पास कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। जब वहाँ बेरोज़गारी होगी, तब वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करेंगे। जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं, तो इसलिए जो है प्रॉब्लम और बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से समाज में ये अफरा तफरी बन जाती है। जैसे इलिटरेसी है, जब हम मतलब किसी सोसाइटी में इलिटरेसी है, इलिटरेसी मतलब यानी जाहिलियत या एजुकेटेड पर्सन नहीं है, तो उसकी वजह से भी वहाँ वो दंगे फसाद हो जाएंगे और कुछ वो करेंगे खुद ही, तो जिसकी वजह से कम्युनिटी को सफ़र करना पड़ेगा, तो वो बर्दाश्त करना पड़ेगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही है सोशल प्रॉब्लम। या हम देखेंगे करप्शन मेन इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में चल रहा है आजकल। तो ये देखिए, यहाँ जो है करप्शन जो है बड़ी हाई रेट में है। तो करप्शन की वजह से भी मतलब सोसाइटी में क्या होता है, प्रॉब्लम जो है ये फेस करनी पड़ती है सोसाइटी को। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है, मेन सोशल प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से दूसरा अगर हम देखेंगे, क्राइम है या ड्रग अब्यूज़ है। देखिए, किसी भी सोसाइटी में, हम यहाँ एक ब्लैक पेज ले लेते हैं, किसी भी सोसाइटी में अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, किसी भी सोसाइटी में मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप मान लीजिए मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी सोसाइटी में क्या है कि इलिटरेसी है या अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है अगर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो वहाँ के इंडिविजुअल्स होंगे, जो जवान होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, वो फिर परेशान होते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास रोज़गार नहीं है। फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कभी कभार वो लोग क्या करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं। उनको टेंशन होता है, वो प्रेशर में आते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग लेते हैं। ड्रग लेने की वजह से क्या होता है, जब वो ड्रग लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग लेते हैं, आराम थोड़ा कम लेते हैं, पहले कम लेते हैं, जिसकी वजह से उनको आदत बनती है, और आदत की वजह से वो फिर उसके आदी बन जाते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी में बहुत कम्युनिटी को या सोसाइटी को सफ़र करना पड़ता है, और आखिरकार उन इंडिविजुअल्स को क्या होता है कि उनकी डेथ होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि बेवजह डेथ।
तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये भी है अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न कि सोशल प्रॉब्लम में ये मेन मेजर टाइप माना जाता है। तो अब देख लेते हैं हम, तो अब हम क्या देख लेते हैं, आइए देखते हैं अब एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स देखेंगे। तो एलिमेंट्स मैंने यहाँ दिखाए हैं। तो हम पहला एलिमेंट देखते हैं सोशल प्रॉब्लम का। पहला एलिमेंट है सोशल प्रॉब्लम इज़ अ बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखिए क्या कहता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहता है सोशल प्रॉब्लम एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसी रुकावट है डेवलपमेंट के अंदर या इंडिविजुअल। देखिए इंडिविजुअल एक सोसाइटी के ही अंदर रहता है, जब इंडिविजुअल कोई अचीवमेंट नहीं कर पाता है या इंडिविजुअल में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी तो कॉमन सेंस है कि डेवलपमेंट सोसाइटी में भी नहीं होगी। तो वही है पहला जनरल एलिमेंट। दूसरा, social problem is that psychological and physical condition where which is a hindrance factor to achieve our goal। सोशल प्रॉब्लम एक ऐसा है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें फिजिकली भी या साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हमारी रुकावट बनती है कोई भी अचीवमेंट करने में या कोई भी गोल पाने में। मैंने आपको पहले ही बताया था मीनिंग में ही। तो तीसरा हम देखते हैं वी नीड टू सोशल एक्शंस एंड सोशल कंट्रोल टू प्रिवेंट अनएडजस्टेबल पावर्स एंड देयर रिजल्ट्स। देखिए हमें चाहिए कि हम सोशल एक्शन लें, इस पर समाजी तरफ से सोचें कि हमें ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और एडजस्टमेंट करना चाहिए, अपने पावर्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हम अच्छे रिजल्ट आगे पा लें। चौथा है यानी फोर्थ पॉइंट है सोशल प्रॉब्लम अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोशल लाइफ एज इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एक्सेट्रा। देखिए सोशल प्रॉब्लम तो कम हमारी हर तरफ से अफेक्ट करता है, असरअंदाज करता है, पूरी सोसाइटी को असरअंदाज करता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ऑल अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इकोनॉमिकली देखे तो वहाँ भी, पॉलिटिकली देखे वहाँ मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था करप्शन या और कुछ जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। पॉलिटिकली देखा जाए तो करप्शन होगा, सोशली यानी समाजी में भी कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कम्युनिटी जो है या सोसाइटी जो है ग्रो नहीं कर पा रही है। तो लास्ट में एवरी पर्सन इज़ अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स। हर कोई पर्सन जो है, हर कोई जो इंडिविजुअल है वो जानता है प्रॉब्लम्स को, बट ही डज नॉट हैव एनी अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ। कहता है कि हर कोई पर्सन जो है वो जानता है, वो अवेयर है, बाखबर है प्रॉब्लम्स की, जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, समाज में जो प्रॉब्लम है उनसे वो बाखबर है, बिल्कुल जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है, वो कोई ऐसा सेटअप नहीं उठा पाता है जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर सके खास प्रॉब्लमों को जो समाज में होते हैं। तो आगे हम इसके लिए आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद रेमेडियल मेजर्स। तो होपफुली ये फिफ्थ पॉइंट आपके लिए है कि आपके जहन में क्या आता है कि ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से इलिटरेसी या मैंने बताया था क्राइम, जो ड्रग एब्यूज़ है, ख़त्म हो जाए सोसाइटी में। अगर कहीं सोसाइटी में कोई ख़ास मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए क्योंकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। Thanks a lot.